अब दोस्तों रक्षाबंधन आ रहा है और इस सीजन में मोहन थाल या पिस्ता बेसन बर्फी का स्वाद ही अलग है। प्रॉब्लम सारी ये है कि घर पर हलवाई जैसी मोहन थाल तो बनती ही नहीं है। जैसी उनकी दानेदार होती है वैसे घर पे तो बन ही नहीं पाती। तो चलो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल दानेदार हलवाई जैसी बेसन की बर्फी जो कि अच्छे से भुनी हुई हो कैसे घर पर बनाए। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। ये फाइन वाला बेसन है। हाँ, लेकिन बेसन को सबसे पहले आप छान जरूर लेना। छानने से बेसन में जितना भी चना जो फाइन पिसा हुआ नहीं होगा ना, वो निकल जाएगा। इस बेसन में जब हम ढाबा लगाएंगे तो वो एकदम सही से लगेगा। अब मेरी उंगलियों में आपको दिख ही रहा होगा कि ये बेसन कितना फाइन है और कैसे फैल रहा है। तो अब इसको दानेदार बनाना बहुत सिंपल है दोस्तों। आप बस 2 कप बेसन में 4 टेबलस्पून देसी घी डालना। ध्यान रहे पिघला हुआ यहाँ पर घी डालना है, गलती से भी जमा हुआ घी मत डालना। ढाबा लगाने का प्रोसेस कुछ वैसे ही है जैसे कि मोइन डालते हैं। मोइन में सिर्फ घी या तेल डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर घी के अलावा एक और चीज डाली जाती है। अभी आप जितना भी घी है उसको अच्छे से मिला देना बेसन में। बेसिकली आपने तब तक मिलाना है जब तक बेसन के एक एक कोने में घी अच्छे से फैल नहीं जाता। और जब ऐसा होगा ना तो बेसन का टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाएगा और जब उसको जोड़ोगे तो ये देखो ऐसे जुड़ने लग जाएगा, लेकिन हल्का सा दबाओगे तो टूट भी जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंच जाओ तो फिर आप यहाँ पर 4 टेबलस्पून दूध के डालना। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है, उबला हुआ दूध है। और अब ये दूध डालने से ही हमारे बेसन में दाने दाने बनने शुरू हो जाएंगे। जब आप एक एक कोने में अच्छे से दूध को मिलाओगे ना तो बेसन में छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी गुठलियां बनने लग जाएंगी और वो ही आपके नॉर्मल बेसन को दानेदार बना देगी। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, वो ये है कि बेसन में थोड़े मोटे दाने हो जाते हैं, थोड़े छोटे दाने हो जाते हैं और कहीं जगह तो दाने बनते ही नहीं है। तो उसको बिल्कुल इवन करने का सोल्यूशन ये है कि आप छाननी से एक बार इसको छान लेना और बेसन एकदम इवन हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, जब मैं छान रहा हूँ तो बेसन का टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे कि सूजी का होता है ना, छोटे छोटे दाने दाने बन गए हैं। और जब आप ऐसे ढाबा लगाकर बेसन की बर्फी बनाओगे ना तो आप देखना उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। और अगर मैं आपको अपनी उंगली में दिखाऊं तो ये देखो, अब बेसन पहले की तरह फैल भी नहीं रहा। तो हमारा बेसन तो अब पूरा सेट है। अब फटाफट से भुनाई की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आप मिठाई बना रहे हो ना घर पे, अब लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना। उसके पीछे रीजन बहुत ज्यादा है। ये बहुत देर तक गर्म रहती है ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने अभी यहाँ पर 3/4 कप देसी घी डाला है और घी पिघला कर डाला है। 3/4 कप पिघला हुआ है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर पिस्ता को रोस्ट कर लिया है। आपको यहाँ पर पिस्ता को एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से रोस्ट करना है। मैं तो बोलूंगा अगर आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हो तो जैसे ही ये पिस्ता हल्के से बबल्स छोड़ने लग जाए तो आप गैस को बंद कर देना और इनको एकदम आराम आराम से भुनने देना। बहुत बढ़िया रंग चढ़ेगा इनमें दोस्तों। अब हमारा घी बहुत गर्म तो नहीं है, ना ही बहुत ठंडा है। इस स्टेज पर आप सारा बेसन डाल देना बिल्कुल इसी टाइम पर और फिर आप गैस को ऑन करना। और अब आपने भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। मैं आपको ना घड़ी से भी बता देता हूँ कि मुझे टाइम कितना लगेगा। और अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि मैं लोहे की कढ़ाई को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे कि हमारी बेसन जो है वो एक्स्ट्रा भुन पाएगा, जलेगा नहीं, एक्स्ट्रा भुनेगा, बिल्कुल जैसे हलवाई कर पाते हैं। आप यहाँ पर बस मीडियम फ्लेम पर बेसन को चलाते रहना। 3 स्टेजेस आती है बेसन की भुनाई में। पहली स्टेज तो ये है कि जितना भी जो घी है जो आपने डाला है वो सारा बेसन के साथ मिल जाएगा। घबराना मत, क्वांटिटी एकदम नाप के मैंने बनाई है। तो जो घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल उतनी है जितनी की ज़रूरत है। बेसन के साथ घी अच्छे से मिल जाएगा और ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। इसको येलो कलर स्टेज बोल सकते हो या शुरुआती भुनाई की स्टेज आप बोल सकते हो। आप मीडियम फ्लेम पर बेसन को अच्छे से चलाते रहना। हाथ नहीं रुकने चाहिए क्योंकि अगर हाथ रुक गए तो बेसन के जलने के चांसेस हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में क्या होगा कि घी जो है वो गर्माहट पकड़ेगी, बेसन भी गर्माहट पकड़ेगा। गोल्डन सा कलर आने लग गया है तो इसको गोल्डन कलर स्टेज आप बोल सकते हो। और थोड़ा सा बेसन पानी पानी से लगने लगेगा। देखो लग रहा है ना। आप बस साइडों से भी अच्छे से बेसन को निकाल लेना, नहीं तो क्या होगा कि साइड में ज़्यादा पक जाएगा और बीच में कम पकेगा। तो अब अच्छे से बेसन को चलाते रहना और साइड में लगने भी मत देना। अब ये होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, घी गर्म होने लग जाएगा और बेसन का तो ये नेचर ही होता है कि वो हीट को रिटेन करके रखता है। तो इसमें बुलबुले आने लग जाएंगे, एकदम बबलिंग और फोमिंग होने लग जाएगी। और ये ही 3rd स्टेज है। इस स्टेज पर बेसन की सबसे ज्यादा भुनाई हो रही है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते
आपको आराम से 7-8 मिनट लग जाएंगे। मेरी बात का ध्यान देना दोस्तों। हम घरों में क्या करते हैं कि इस स्टेज को देखकर हम घबरा जाते हैं। जब ऐसे बबल करने लग जाता है, हम एक्चुअल में बेसन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और यहीं पर लोहे की कढ़ाई काम आती है। वो कैसे, ये आप ध्यान से देखना। ये बबलिंग वाली स्टेज आने के 3 से 4 मिनट बाद गैस को बंद कर देना, और अब गैस बंद करने के बाद आप बेसन को भुनना। क्या होगा कि कलर बहुत धीरे धीरे चढ़ेगा बेसन में, और आपके बहुत कंट्रोल में रहेगा गैस बंद करने के बाद भी, क्योंकि बेसन के अंदर इतनी गर्मी है। आप ये देखो, 5 मिनट हो गए हैं मेरे को पकाते पकाते, और अभी भी टेम्परेचर कितना गर्म है। वो इसलिए क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, और दूसरा कि बेसन अपनी गर्मी बहुत रिटेन करके रखता है। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि बेसन सही से भुन नहीं पा रहा, तो आप क्या करना कि गैस को 1-2 मिनट के लिए ऑन कर देना, मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ा सा आप गर्म कर लेना बेसन को, और फिर गैस को बंद कर देना, ताकि जितना भी आपकी भुनाई होगी ना, वो बहुत कंट्रोल में होगी और बेसन का कलर बहुत परफेक्ट आएगा। जैसे ही बेसन में बहुत अच्छा सा रंग आ जाए, पूरे आपके किचन में खुशबू हो जाए बेसन की, बहुत अच्छी खुशबू आती है सच्ची में, गैस बंद कर देना और यहाँ पर दूध डालना। आधा कप टोटल मैंने यहाँ पर दूध डाला है, लेकिन सारा एक साथ नहीं डाला। पहले थोड़ा सा डाला, उसको अच्छे से मिलाया, फिर थोड़ा और डाला है और सारा बेसन के साथ मिला दिया है। और इसी टाइम पर आप यहाँ पर पिस्ता भी डाल देना, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर साइड में रख देना। ऐसे आराम आराम से भुनने की वजह से दोस्तों, बेसन का जो रंग है वो बहुत अच्छा आएगा। आपको अलग से कोई फूड कलर डालने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट से बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने फ्लेवर के लिए यहाँ पर केसर का इस्तेमाल किया है, तो थोड़े से पानी में मैंने केसर को डाल के रख दिया है। ये आपके रंग को भी इन्हांस करेगा। इसके साथ साथ जिस थाली में आपने निकालना हो अपनी बेसन की बर्फी, उसमें आप घी अच्छे से निकाल देना, ताकि आप तोड़ के आराम से निकाल पाओ। अब फटाफट से चाशनी बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपने 2 तार की चाशनी बनानी है, या 2 तार से थोड़ी ज़्यादा पकाने तक चाशनी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और आधा कप पानी लिया है। इसको आप अच्छे से पकाना शुरू करना, और मुश्किल से 3-4 मिनट में ही 1 तार की चाशनी पे आप पहुँच जाओगे। ये देखो, आप थोड़ा सा निकालना, हल्का सा ठंडा होने देना, और फिर आप आराम से चेक कर सकते हो अपनी उंगली से, 1 तार आने लग जाएगी। अब इस स्टेज पर आप फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल देना, क्योंकि अब चाशनी को पकने में बहुत देर नहीं लगने वाली। आप यहाँ पर केसर वाला पानी डाल देना, आप यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल देना, और थोड़ा सा जायफल घिसकर डाल देना। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। केसर के पानी से चाशनी हल्की सी पतली होगी, लेकिन क्योंकि आप पका रहे हो तो आप आराम से कर पाओगे। और कंट्रोल के लिए मैं यही बोलूँगा कि हाई फ्लेम पर मत करना, मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी को बनाना। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही आप देखना चाशनी के जो बुलबुले हैं वो बहुत ही मोटे होने लग जाएंगे, बहुत ही प्रेशर से आने लग जाएंगे। और जब ऐसा होने लग जाए तो आप मान लेना कि अब इससे काफ़ी पानी उड़ चुका है और अब चीनी ही चीनी रह गई है। और जब चीनी ही चीनी रह जाती है और साइड्स में ऐसे जमने लग जाती है, ये देखो आप, तो अब मान के चलना कि चाशनी ऑलमोस्ट 2 तार से ऊपर ही जा रही है। तो मैंने फटाफट से ऐसे निकाल के देखा है, और निकाल के देखकर आप ये देखो उंगली के बीच में कैसे 1 तार जो है वो इतनी सॉलिड बन रही है, वो एकदम ऊंची जा रही है और आसानी से टूट नहीं रही। और अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो इसमें 2 तार और 3 तार भी आपको दिखने लगेगी। तो मैंने जानबूझ के 2 तार वाली चाशनी बनाई है। अगर आपने एकदम सॉफ्ट बर्फी बनानी है जो कि लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहे, तो आप 1 तार की बर्फी बनाना। दोस्तों, मैंने ये बेसन की बर्फी कम से कम 4 बार ट्राई करके देखी है, जिससे कि आपको बेस्ट दानेदार रिजल्ट आए। मैंने 1 तार की चाशनी बनाकर देखी और 2 तार कर भी बनाकर देखी। आई होप इस राखी पर आप ये बर्फी जरूर बनाओ और एकदम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए, और आपके भाई या आपके बहन को बहुत पसंद आए। हैप्पी राखी दोस्तों। अब बस बेसन को आप चाशनी के साथ अच्छे से मिला देना, और आपकी बर्फी लगभग बन के पूरी तैयार है। अच्छे से मिलाने के बाद हमारी घी से लगी हुई थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको अच्छे से फ्लैट करके इसके ऊपर बहुत सारा पिस्ता लगा दिया है। लगभग 6 घंटे तक आप इसको ठंडा होने देना, सेट हो जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 6 घंटे बाद दोस्तों हमारी बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट सेट है, अभी सेट हो गई है, लेकिन अभी बहुत नरम है। यही रेसिपी अगर आप देसी घी की बजाय वनस्पति घी में बनाते दोस्तों, तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती जैसे बाजार में होती है। लेकिन हमने इसको एकदम प्योर बनाया है देसी घी से, अच्छे बेसन से, और आप देखो क्या दानेदार रिजल्ट आया है ना दोस्तों। बहुत बढ़िया बात।